जीपी रेटिंग इनकम काफी सारे स्टूडेंट्स की डाउट होती है। सर मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूँ, मेरी ड्रीम है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। सर जीपी रेटिंग एज ए रेटिंग में जाऊंगा जहाज पे तो मेरी इनकम क्या होगी, सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सैलरी डिपेंड करता है किस तरह के जहाज में आपकी नौकरी लगी है, वो जहाज कौन सी है, वो किस तरह का कार्गो आयात निर्यात कर रही है, इस फैक्टर पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। लेकिन एक बेसिक सैलरी की अगर बात करूं तो अगर आप जीपी रेटिंग में जा रहे हो, अगर इंजन साइड जा रहे हो तो आपकी रैंक होती है वाइपर। अगर आप जीपी रेटिंग के डेक साइड में जा रहे हो तो आपकी रैंक होती है ओएस, दैट इज ऑर्डिनरी सीमैन। अगर आप जीपी रेटिंग के थ्रू गैली डिपार्टमेंट में जा रहे हो, मतलब किचन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो आपकी रैंक होती है जनरल स्टीवर्ड। तो ये जो रैंक होता है वाइपर, ओएस एंड जनरल स्टीवर्ड, ये ऑल थ्री डिपार्टमेंट में सबसे बेसिक एंड सबसे लोअर रैंक होते हैं। तो इन सबसे बेसिक एंड लोअर रैंक की जो सैलरी होती है वो वैरी करती है 20 to 30,000 पर मंथ। कुछ कंपनी 40-45,000 भी ऑफर करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि सैलरी यही तक रुक जाती है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। सैलरी फिर बढ़ते जाती है। जैसे आप वाइपर से 2 साल की एक्सपीरियंस, 3 साल की एक्सपीरियंस, मैक्स टू मैक्स 3 साल की एक्सपीरियंस के बाद आप ट्रेनिंग वेलर बन जाते हैं। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, 2 साल की एक्सपीरियंस, 1.5 साल की एक्सपीरियंस में ही वाइपर से ट्रेनिंग वेलर बन जाते हैं, तब उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, तब उसकी सैलरी होती है $700 से $800 होती है। अगर मैं इन रुपीज में बात करूं तो वहां पर सैलरी होती है 60 से 70 हजार रुपए। उसी तरीके से जब एक ऑर्डिनरी सीमैन ए भी बनता है आफ्टर 2 to 3 इयर्स के बाद, तो उसकी सैलरी हो जाती है 70 से 80 हजार रुपए। तो ये एक बेसिक सैलरी है। आप ट्रेनिंग ऑयलर से ऑयलर भी बनते हो, जब आप ऑयलर बनोगे तो आपकी सैलरी होती है $1500-1600। अगर मैं रुपए के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपकी सैलरी 1,20,000 30,000 तक भी जाती है। उसी तरीके से अगर आप एबी से बोसन बनते हो, जो कि अच्छी स्किल्स की जरूरत होती है, जरूरी नहीं है कि हर एबी 3 साल 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस में ही बोसन बनेगा। ये डिपेंड करता है कि आप एबी होकर कितना अच्छा काम कर रहे हो। तो जब बोसन आप बनते हो तो आपकी सैलरी भी फिर से 1,30,000 50,000 हो जाती है। तो एक बेसिक जीपी रेटिंग की मैंने इनकम पर बात किया, लेकिन हमेशा याद रखो आगे की जर्नी तो अच्छी है, पैसे हैं, जिंदगी, अपने घर परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। आप एक 10th पास आउट हो, आप एक 12th पास आउट हो, आपने एक डिप्लोमा किया है, आपको पता है कि आप कंपटीशन एग्जाम्स नहीं दे पाओगे, उतनी परसेंटेज नहीं है, रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो एक अच्छी प्लेटफॉर्म है जीपी रेटिंग। आप ज्वाइन करके अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना है, अच्छी कॉलेज में जाना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करनी है। मैं हमेशा से 5 कॉलेज रिकमेंड करता हूं। नंबर 1 SCI MTI कॉलेज, नंबर 2 TS रामान, नंबर 3 नुसी गोवा। अगर आप 10th और 12th पास आउट हैं, अगर आपकी 40% से अबव है, तो ये 3 कंपनी और कॉलेज में ही आपको जानी है। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि काउंसलिंग की जरूरत है, मतलब आपको हेल्प की जरूरत है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कहां से पढ़ना है, स्टडी मटेरियल क्या है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर ले हमारी टीम को। हमारी टीम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आपको प्रिपरेशन की जरूरत होती है। अब प्रिपरेशन की जरूरत की अगर मैं बात करूं, मतलब यहां पर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैरीटाइम जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है इन 3 कॉलेजेस के लिए। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जो इंटरव्यू होती है वो अंग्रेजी में होती है, इंग्लिश में आपको अपनी बारे में बतानी होती है, आप क्यों मर्चेंट नेवी जाना चाहते हो। तो यहां पर आपको पूरी इंग्लिश की भी प्रिपरेशंस करनी होगी, सॉफ्ट स्किल की भी प्रिपरेशंस करनी होगी। एंड इन सब के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है SMBD मरीन एकेडमी, जहां पर स्टूडेंट एक सपने लेकर आ रहे हैं कि मुझे TS रामान जाना है, नुसी गोवा जाना है, SCI जाना है, ग्रेट ईस्टर्न 7 आइलैंड, ये 2 कंपनी एक्स्ट्रा है फॉर ITI डिप्लोमा बच्चों के लिए। ये 5 कॉलेज है टोटल। तो आप आइए, हमारी एकेडमी में आइए, यहां पर आपको मेहनत कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा,
आपको पुश किया जाएगा कि आपको एनी हाउ क्लियर करना है, अपने सपने को साकार कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।